मैं चंद्रेश संधू। आज आप लोगों के बीच में प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पाश्चात्य के प्रागैतिहासिक चित्रकला को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाश्चात्य प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो समय है वो 50,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक है। पाश्चात्य में प्रागैतिहासिक काल की जो कला का आरंभ होता है, जो चित्रकला का आरंभ होता है, तो वो आदिम युग से होता है। पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र की बात किया जाए तो उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली आदि ऐसे स्थलों पे प्रागैतिहासिक चित्रकला प्राप्त होते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, नोट करके लिखा हुआ है कि उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक चित्रों के क्षेत्र को फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। यानी उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक चित्रों के क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है, तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो विश्व में सबसे पहले प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की खोज स्पेन में हुई थी और स्पेन की अल्तामिरा में, ठीक ना। विश्व में सबसे पहले प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की खोज जो हुई थी वो स्पेन की अल्तामिरा गुफा से हुई थी। समस्त प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय है वो आखेट या शिकार है। भारत की भी जो प्रागैतिहासिक गुफा के चित्र हैं उनका भी विषय आखेट या शिकार रहा है। तो पाश्चात्य की प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं वहां से जो समस्त चित्र बने हैं या वहां से जो समस्त चित्र प्राप्त होते हैं वो गुफाओं या शैलाश्रयों में बने हुए हैं। चित्रों की पद्धति की बात किया जाए या उनकी तकनीक की बात किया जाए तो ये चित्रण, तक्षण और मिश्रण पद्धति में बनी है। यानी पाश्चात्य में, पश्चिमी में जो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने हैं उन चित्रों की जो तकनीकी है वो चित्रण, तक्षण और मिश्रण तकनीक से बने हुए हैं। चित्रण की प्रमुख प्रेरणा की बात किया जाए तो चित्रों का प्रमुख प्रेरणा स्रोत क्या रहा है, तो धार्मिक कर्म कांड था। ठीक है, चित्रण की प्रमुख प्रेरणा क्या थी तो बताएंगे, धार्मिक कर्म कांड। चित्र कहाँ बने हैं, यानी जो पश्चिमी देशों की प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनमें चित्र कहाँ बने हैं, तो गुफाओं की छतों और भित्तियों यानी दीवारों पर चित्र बने हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। पाश्चात्य प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रयोग रंग, यानी पाश्चात्य की जो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनमें जो चित्र बने हैं उनमें कौन कौन से रंग प्रयोग हुए हैं, तो उनमें देखिए मुख्य रूप से लाल रंग प्रयोग हुआ है जो गेरू से बनाया जाता था, यानी इसको आप गेरू भी कह सकते हैं, गेरू रंग कह सकते हैं। इसके अलावा पीला रंग जो कि मिट्टी से बना होता था, काला रंग जो कि कोयला या कागज से बनाया जाता था, और इसके अलावा सफेद रंग की बात किया जाए तो सफेद रंग खड़िया या चूना से बनाया जाता था। तो
पश्चिमी देशों की जो ऐतिहासिक गुफा के चित्र मिलते हैं, इनमें लाल रंग, पीला रंग, काला रंग और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है, और उसमें भी मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग का हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का पता 19वीं शताब्दी में चला था। यानी जो यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफाओं में चित्र बने हैं, उनका पता कब चला, उनकी खोज कब हुई, तो कब हुई, 19वीं शताब्दी में हुई थी। यूरोप के प्रागैतिहासिक चित्र गीली दीवार पर बने हैं। यूरोप की जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं, वो गीली दीवार पर बने हैं। नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। यूरोपीय गुफा चित्रों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, पराई अटल आर्ट। क्या कहा, चित्र हैं, ये यूरोपीय जो गुफाओं में चित्र बने हैं, या जो चित्र हैं, इसको क्या कहा जाता है, पराई अटल आर्ट कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किया तो किसने किया, तो हेनरी ब्रोइल ने। हेनरी ब्रोइल ने यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किया है। चलिए अगला बात करते हैं कि चित्रों का विकास और तकनीक के आधार पर हेनरी ब्रोइल ने दो भागों में बांटा है। चित्रों का विकास और तकनीक के आधार पर हेनरी ब्रोइल ने दो भागों में बांटा है। किसको बांटा है, तो चित्रों का। अब ये दो भाग जो इन्होंने बताए हैं, या दो भागों में बांटे हैं चित्रों के विकास और तकनीकी के आधार पर, तो कौन कौन से हैं, तो पहला है आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग, जिसका समय है 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व। और दूसरा है सोल्यूटियन मेगडेलियन युग, जिसका समय है 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसके बाद बात करते हैं कि जो उत्तरी स्पेन की चित्रित प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, उत्तरी स्पेन की चित्रित प्रागैतिहासिक जो गुफाएं हैं, उनमें कौन कौन सी गुफाएं हैं, उनका क्या नाम है, तो उत्तरी स्पेन की जो गुफाएं हैं, वो अल्तामिरा गुफा, कोबुल गुफा, पिंडाल गुफा, बसांडो गुफा, बॉक्स गुफा और सल्ता मोर गुफा है। ठीक है, ये सभी गुफाएं कहाँ हैं, उत्तरी स्पेन में है। तो आपसे परीक्षा में पूछता है कि उत्तरी स्पेन में कौन सी गुफा स्थित है, तो इनमें से कोई एक नाम दे देगा, अल्तामिरा का या कोबुल का या पिंडाल का। ठीक है, तो या फिर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा उत्तरी स्पेन में स्थित है, तो इनमें से कोई नाम रहेगा। वैसे ज्यादातर परीक्षाओं में अल्तामिरा को ही पूछा गया है, या पिंडाल को या कोबुल को। ठीक है, लेकिन आप सभी को ध्यान रखेंगे कि अल्तामिरा, कोबुल, पिंडाल, बसांडो, बॉक्स और साल्तामोर गुफा कहाँ है, तो ये उत्तरी स्पेन में है। अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ट्रिक आपकी यहाँ है। जो आपकी ट्रिक है, अकोपी वापस स्पेन गया। तो स्पेन गया से आप समझ सकते हैं कि ये सभी गुफाएं कहाँ हैं, स्पेन में है। और अ से आपका अल्तामिरा हो गया, को से आपका कोबुल हो गया, पी से आपका पिंडाल हो गया, वा से आपका पाक्स और बसांडो हो गया, और फिर सा से आपका साल्ता मोर गुफा हो गई। तो बस आप एक ट्रिक याद रखिएगा, अकोपी वापस स्पेन गया। चलिए बात करते हैं अल्तामिरा गुफा की। तो अल्तामिरा गुफा का जो समय है, वो 12,000 ईसा पूर्व है, और अल्तामिरा गुफा उत्तरी स्पेन में स्थित है। अल्तामिरा गुफा को सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। अल्तामिरा गुफा को सिस्टाइन चैपल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं
कि अल्तामिरा गुफा जो है कहाँ स्थित है। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्तामिरा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी स्पेन में स्थित है। अल्तामिरा की खोज कब हुई थी? तो 1879 में, जो कि 19वीं शताब्दी में हुई थी। खोज जो है किसने किया था? तो खोज जो है मारिया सातुओला नामक 8 वर्ष या 12 वर्ष, ठीक है, यानी 12 वर्ष या 8 वर्ष की लड़की ने जो है अल्तामिरा के चित्रों की खोज किया था। मारिया सातुओला के पिता का नाम क्या था? मारिया सातुओला के पिता का नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्सिलिनो संज दे सातुओला। मार्सिलिनो संज दे सातुलोना सातुओला, जो कि सोफिया के क्या हैं? पूरा छात्र थे। आगे बात करते हैं कि मारिया सातुओला ने जो है चित्र दिखाई, तो किसको दिखाई? अपने पिता को। यानी मारिया सातोला चित्र दिखाई अपने पिता को। पहले जो है मारिया सातोला ने देखा, फिर अल्तामिरा के चित्रों को दिखाया। तो चित्रों को दिखाते समय उन्होंने किस नाम का संबोधन किया या किस नाम से चित्रों को संबोधित किया? अर्थात मारिया सातोला ने अल्तामिरा के चित्रों को संबोधित किया है, तो किस नाम से किया है? द रूप ऑफ द ग्रेट हॉल। द रूप ऑफ द ग्रेट हॉल नाम से क्या किया है? संबोधित किया है। किसने किया है? मारिया सातोला ने। चलिए अगला बात करते हैं कि अल्तामिरा गुफा की सर्वप्रथम जानकारी जो है किसने दिया था? तो अल्तामिरा गुफा की सर्वप्रथम जो जानकारी मिलती है वो एक शिकारी से मिलती है। यानी एक शिकारी ने अल्तामिरा गुफा की सबसे पहले जानकारी दिया था। अब ये बात इम्पोर्टेंट है कि विश्व में सर्वप्रथम गुफा चित्रों की जो खोज हुई वो अल्तामिरा गुफा से ही हुई, जो कि उत्तरी स्पेन में है। अल्तामिरा गुफा में कुल चित्र कितने हैं? तो कुल 200 चित्र हैं। अल्तामिरा में बना अधिकांश चित्र किसका है? तो बाइसन यानी जंगली भैंसा का है। तो बाइसन यानी जंगली भैंसा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अल्तामिरा में अधिकांश चित्र बाइसन के बने हुए हैं। बाइसन का मतलब जंगली भैंसा। लेकिन अल्तामिरा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो किसका है? तो वो हिरण का है। इसके बाद बात करते हैं कि अल्तामिरा में जो चित्र बनाए गए हैं उसकी रेखाएं किससे बनी हैं? तो अंगुलियों से बनी है। अल्तामिरा के चित्रों में जो रंग प्रयोग किया गया है, तो कैसे रंग प्रयोग किए गए हैं? लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। अल्तामिरा से बहुरंगी चित्र कितने मिले हैं? तो 25 बहुरंगी चित्र मिले हैं। इसके अलावा बात किया जाए तो अल्तामिरा के चित्रों का विषय रहा वो आखेट या शिकार था। ठीक है, आखेट जिसको शिकार कहते हैं। अल्तामिरा के चित्र जो है कहाँ बने हैं? तो चित्र जो है गुफा की छत व दीवार पे बने हैं। दीवार का मतलब भित्ति पे। इसके बाद अल्तामिरा गुफा के चित्रण का समय की बात किया जाए तो 12,000 ईसा पूर्व। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अल्तामिरा गुफा का जो समय है वो 12,000 ईसा पूर्व, जो कि उत्तरी स्पेन में है। बात करते हैं अल्तामिरा गुफा के चित्रों को देखना पड़ता है, तो कैसे देखना पड़ता है? लेट कर। अल्तामिरा गुफा के चित्रों को देखना पड़ता है, तो कैसे देखना पड़ता है? लेट कर देखना पड़ता है, क्योंकि गुफा ऊंचाई में ऊंचाई में छोटी है, जिसके कारण जो है गुफा में चित्रों को देखने के लिए लेट करके देखना पड़ता है। देखिए नोट पॉइंट करके लिखा है कि यूरोप स्पेन के प्रसिद्ध चित्र हैं अल्तामिरा गुफा के, यानी यूरोप में, और वो भी स्पेन में, ठीक है। स्पेन में यानी स्पेन के प्रसिद्ध चित्र हैं, कहाँ के हैं? तो अल्तामिरा गुफा के हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है, कहीं कहीं अल्तमीरा लिख गया है, लेकिन इसको आप क्या पढ़ेंगे? अल्तामीरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अल्तामीरा पढ़ेंगे। अल्तामीरा के चित्रों का जो विषय रहा है वो बाइसन यानी जंगली भैंसा, हिरन, बारहसिंहा, इसके अलावा जो है सुअर और सांभर आदि, ये सभी क्या थे? अल्तामीरा गुफा के चित्रों के विषय थे। तो ये आप देख सकते हैं
कि अल्तामिरा गुफा के चित्रों का जो विषय है वो बाइसन हो गया, हिरन हो गया, भारत सिंह हो गया, सुअर हो गया और सांभर हो गया। फिर बात करते हैं कि अल्तामिरा के समस्त चित्र जो है तंत्र मंत्र धार्मिक बने हैं। कैसे बने हैं? तंत्र मंत्र धार्मिक बने हैं। और हमने पहले भी आपको बताया कि जो इसकी प्रेरणा स्रोत रही या इसकी प्रेरणा रही वो क्या रही? धार्मिक कर्म कांड ही रहा था। अल्तामिरा गुफा से प्राप्त चित्रों की बात किया जाए, अल्तामिरा गुफा से प्राप्त चित्र की बात किया जाए तो यहाँ से प्राप्त चित्र या प्रमुख चित्र जिस तरीके से भी आप समझ सके, तो यहाँ से बाइसन का चित्र प्राप्त होता है जो कि जंगली भैंसा का चित्र है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया हुआ है। चलिए फिर बात करते हैं कि अल्तामिरा से और कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अल्तामिरा से देखिए आक्रामक मुद्रा में महिष का चित्र प्राप्त होता है। अल्तामिरा से लंबे कानों वाला एल्फ नामक हिरण का चित्र प्राप्त होता है। इसके अलावा भैंसे का चित्र प्राप्त है जिसका आकार 4.6 गुणित 6 फीट है। ठीक है, एक भैंसे का चित्र प्राप्त हुआ है जिसका आकार है 4.6 गुणित 6 फीट। इसके अलावा जो है सांबर चित्र प्राप्त हुआ है। सांभर हिरण का चित्र प्राप्त हुआ है जिसका आकार कितना है? 7.4 फीट। इसके अलावा 25 बहुरंगी चित्र भी प्राप्त हुए हैं अल्तामिरा की गुफा से। तो इसके बाद बात करते हैं कि अल्तामिरा गुफा के जो चित्रों की रेखाएं बनी हैं वो हाथ के अंगुलियों से बनाई गई हैं। है ना? अल्तामिरा गुफा के चित्रों की रेखाएं हाथ के अंगुलियों से बनाई गई हैं। 1985 में यूनेस्को ने अल्तामिरा को विश्व स्थल घोषित किया। ठीक है? क्या किया? विश्व स्थल घोषित किया 1985 में यूनेस्को ने अल्तामिरा को विश्व स्थल घोषित किया। तो इस तरीके से आप जो है ध्यान रखेंगे कि अल्तामिरा यूनेस्को द्वारा विश्व स्थल कब घोषित की गई थी? तो 1985 में की गई थी। तो इसी के साथ जो है आज कि इस क्लास में हम अल्तामिरा तक ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जब अगली क्लास हमारी कल होगी तो उसमें हम आपको अल्तामिरा के अलावा जो उत्तरी स्पेन की गुफाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। और फिर जो है दक्षिणी फ्रांस की, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं के बारे में भी पढ़ा जाएगा। आज के क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो अब आप उनसे पूछ सकते हैं।